हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुमताज़ जीनियस स्टडी एंड मोटिवेशनल। आप सभी प्यारे बच्चों का मुमताज़ जीनियस स्टडी एंड मोटिवेशनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दरख्शा उर्दू के चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भाभी जान, और उसके लेखक, उसके राइटर, उसके मुसन्निफ सुहेल अज़ीमाबादी हैं। आइए पहले सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में कुछ जानते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम जो है सैयद मुजीबुर रहमान है, और इनका तखल्लुस सुहेल है। सवाल के अंदर पूछता है कि सुहेल अज़ीमाबादी में सुहेल क्या है, तो तखल्लुस है। अब आप असल नाम भी जान गए, इनके तखल्लुस भी जान गए। उसके बाद तीसरा आता है सवाल के अंदर के सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई। तो सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश 1911 में हुई। इसी तरीके से पूछता है कि सुहेल अज़ीमाबादी कि इब्तिदाई में सुहेल अज़ीमाबादी क्या किया करते थे। शुरुआती दौर के अंदर सुहेल अज़ीमाबादी क्या करते थे। सुहेल अज़ीमाबादी इब्तिदाई के अंदर शायरी से शुरू किए, बाद में अफसाना निगारी की तरफ मायल हो। वहीं लिखा हुआ है स्टार लगा के चौथे नंबर पे कि इब्तिदाई जो है शायरी से की, बाद में अफसाना निगारी यानी अफसाना, कहानी, किस्सा, नस्र के अंदर जो वाक़यात जो रहते हैं, नस्र के अंदर जो कहानियाँ रहती हैं, उनके तरफ वो मायल हो गए और उनके तरफ जो है अपना रुख कर लिया। फिर सुहेल अज़ीमाबादी ऑल इंडिया रेडियो के अंदर भी मुलाजमत किए। ऑल इंडिया रेडियो के अंदर मुलाजमत करते हुए उनकी बहुत सारी जगह, दिल्ली गए, फिर उसके बाद तबादला हुआ तो श्रीनगर गए, और फिर वहाँ से इस्तीफ़ा देकर वापस पटना चले आए। तो वहीं लिखा हुआ है कि सुहेल अज़ीमाबादी ऑल इंडिया रेडियो के अंदर भी मुलाजमत की है। उसके बाद जब सुहेल अज़ीमाबादी अफसाना की तरफ रुख कर लिए, तो सुहेल अज़ीमाबादी छोटा नागपुर के इलाके में उर्दू की बड़े पैमाने पे तरवीज और इशाअत की, यानी उर्दू को बड़े पैमाने पे जो है बढ़ावा देने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। उनके जो अफसाने हुआ करते थे वो अक्सर व बेशतर जो ज़मींदार लोग थे और जिनका जुल्म ज़्यादती मज़दूरों के ऊपर होता था, कमज़ोर तबके के ऊपर होता था, उनके मज़मूनों के अंदर, उनके मौज़ूआत के अंदर हमेशा जो है कमज़ोर तबका ही शामिल रहता था। इसी तरीके से जो हमारे दरख्शा उर्दू के अंदर 3 अफसानवी मजमूए हैं, उनका नाम, पहले का नाम है 4 चेहरे, दूसरे का नाम है अलाव, और तीसरे का नाम है आदमी के रूप। और इन्होंने एक नाविल भी लिखा जिसका नाम है बेजड़ के पौधे, यानी 3 अफसानवी मजमूए लिखे जो मशहूर हैं। ऐसे तो इन्होंने टोटल 125 इनके अफसानों के बारे में तज़किरा आता है, लेकिन मशहूर 3 अफसाने जो जिनका नाम है, एक 4 चेहरे, दूसरा है अलाव, और तीसरा है आदमी के रूप। उसके बाद एक नाविल भी लिखा जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। और आगे स्टार के अंदर इधर कोने में लिखा हुआ है कि सुहेल अज़ीमाबादी के तकरीबन 125 अफसाने हैं, और उसके बाद सुहेल अज़ीमाबादी के 1980 में इनका इंतकाल हो गया। ये तो हम लोग जाने सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में कि सुहेल अज़ीमाबादी अफसाना निगारी के तरफ मायल हो गए। शुरू के अंदर शायर थे, इनका असल नाम मुजीबुर रहमान था, तखल्लुस सुहेल था। तकरीबन इन्होंने 125 अफसाने इन्होंने लिखे। जो मशहूर अफसाने हैं उनमें से 4 चेहरा,
आला और आदमी के रूप है। और एक नाविल भी इन्होंने लिखा जिसका नाम बेजड़ के पौधे है। ये तो सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में है। अब इन्होंने एक अफसाना लिखा जो हमारे निसाब में शामिल है, भाभी जान। उसके बारे में कुछ जानते हैं। भाभी जान का मतलब ये है, इस चैप्टर से ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई देवर होगा, उसका और उसके भाभी के बारे में जो भी बातें हुई होंगी वो इस अफसाने के अंदर बयान किया गया। ये हकीकत है कि इसके अंदर रुकैया नाम की एक औरत है जिनके देवर का नाम है अख्तर। वो उनके घर मेहमान होते हैं। मेहमान होने के बाद देखते हैं कि रुकैया भाभी, एक ज़माना ऐसा था कि 1000 रुपये अपने अखराजात के लिए रखा करती थी। बड़े शौक़ से नाज़ो नखड़े के साथ इनकी परवरिश हुई। और आज वक्त ऐसा है कि आज 450 रुपये में इनका गुज़र बसर चल रहा है। अख्तर ये एक शायर भी थे। ये जब मेहमान ठहरे रुकैया भाभी के, तो देखते हैं कि वो जितनी भी सिंगारे शुरुआती दौर के अंदर या वो अपने घर के अंदर जो इस्तेमाल करती थी, टेबल और मेज़ पर वैसे ही पड़ी हुई है। इसका सिर्फ कारण यह है, इसकी वजह यह है कि उनके शौहर सियासत के कामों में रहते थे, राजनीति के कामों में रहते थे, जिसके वजह से बार बार उन्हें जेल जाना पड़ता था। लेकिन रुकैया भाभी हिम्मत नहीं हारती थी। जिस नाजू नखड़े के साथ ये अपने घर पे परवरिश पाई थी, ये जब अपने शौहर के साथ आई तो उन्हीं के रंग में ढल गई। और इनके शौहर एक मुकदमे से फारिग होते जब तक दूसरे मुकदमा इन पर लागू हो जाता था, और इन्हें बार बार सियासी कामों की वजह से इन्हें जेल जाना पड़ता था। और इनकी बच्ची भी एक थी जिसका नाम था रेहाना। अब आप तसव्वुर करें कि एक औरत जिसके शौहर को बार बार जेल जाना पड़े, और वो 400 रुपया एक कॉलेज से उनको मिलता था और 50 रुपया एक ट्यूशन फीस से मिलता था उनको, और उसमें अपनी गुजारा करती थी, जबकि इनके माहाना अखराजात 2 भी ज़ायद था। लेकिन फिर भी एक गरीब लड़की शिम्मी नाम की थी, उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती थी, गरीब थी, उसका खर्च भी उसी में वो बर्दाश्त करती थी। और ऐसे बहुत सारे गरीब कमज़ोर तबकों को जो है वो अपने साथ लेकर चलती थी, उनकी इमदाद करती थी, उनकी मदद करती थी, लेकिन हिम्मत और हौसला कभी नहीं हारती थी। इस तरीके से इनके जो भी जज्बात थे, इनका जो भी रवैया था, उन सब को सुहेल अज़ीम आबादी ने भाभी चैप्टर के अंदर जमा कर दिया। यानी भाभी जान चैप्टर से बताने का मकसद यह है कि परिस्थितियां या हालात जैसे भी हों, आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस तरीके से रुकैया भाभी के इस चैप्टर के अंदर बतलाया गया, उनके शौहर जेल जाते, इसी तरीके से इसके अंदर एक किरदार और भी बताया गया कि उनके पुराने मुलाजिम के शौहर का इंतकाल हो गया। उसके दूध का खर्चा, उसको दूध ले जाकर हॉस्पिटल के अंदर उस बच्चे को पिलाती, उसके लिए स्वेटर बुनवा के लेकर जाती, टोपी ले जाती, मोज़ा लेकर जाती, और इन सब से फारिग होती तो खुतूत नवीसी भी, ख़त वगैरह भी लिखा करती थी। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी हौसला को पस्त नहीं होने दिया, हमेशा डट कर खड़ी रही और डट कर मुकाबला करती रही। उन्हीं के बारे में सुहेल अज़ीम आबादी भाभी चैप्टर के अंदर बयान किए। इसीलिए कहा जाता है
कि हिम्मत इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है और बुज़दिली इंसान को नाकामी की तरफ ले जाता है। आप लोग भाभी जान चैप्टर और सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से आप लोग जान लिए। अब चलते हैं इसके असल सवालात के तरफ। इन सारी परिस्थितियों के अंदर भी रुकैया भाभी कभी हिम्मत नहीं हारी। हद तो उस वक्त हो गया जब शिम्मी नाम की लड़की जो गरीब थी, उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती थी, उसका खर्च वो खुद बर्दाश्त करती थी। एक दिन आती है और चुपके चुपके खड़ी हो जाती है, न कुछ बोलती है न कुछ कहती है। रुकैया भाभी बार बार उससे जिद करती हैं, क्या हुआ, क्यों उदास हो, लेकिन कुछ नहीं बोलती। आखिरकार उस लड़की को अपने कमरे में ले जाती हैं और ले जाकर उससे पूछती हैं तो रोने लगती है। वो लड़की, शिम्मी नाम की जो लड़की थी, रोने लगती है और कहती है कि कल भाई का फीस भरना है और मेरे पास, मैं चारों तरफ नज़र उठाकर देखी, कोई मेरा सहारा नहीं मिला, मैं आपके पास चली आई। उन हालात के अंदर भी रुकैया भाभी ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करके अपनी बेटी रेहाना के लिए कंगन बनवाई थी, चूड़ियाँ बनवाई थी। सोने के उस कंगन को उठाकर शिम्मी नाम की लड़की को दे देती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ले जाकर अपनी भाई की फीस अदा करती है। आप देखें कि आज किसी से 10 रुपया मांगा जाए तो वो बतौर कर्ज देता है। इन सारी परिस्थितियों के अंदर, इन सारे हालात के अंदर वो अपनी बेटी के कंगन उठाकर पढ़ाई के लिए दे देती हैं ताकि शिम्मी नाम की लड़की के भाई के पढ़ाई में कोई भी बाधा ना बने। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर हिम्मत कर ले, हौसला कर ले पढ़ने के लिए, तो पैसा कोई माने नहीं रखता। यूट्यूब पर फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, कोई उसकी इमदाद करके उसे पढ़ाने के लिए जो है यूट्यूब चैनल से या किसी भी चैनल से या किसी भी आप कोचिंग के अंदर जाएं और कहें मेरे पास पैसा नहीं है, शायद ही कोई ऐसा टीचर होगा जो आपके दर्द को ना समझ पाए। इसलिए हम बढ़ते हैं अब सवालात के तरफ। देखिए किताब के अंदर जो सवालात दिए गए हैं उन्हीं को मैं आपके सामने रिवाइज कराता हूँ। बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये सवालात आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा, अपने किताब के अंदर कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 1, सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए? तो जवाब है सुहेल अज़ीमाबादी पटना में पैदा हुए और जगह का नाम शाहपुर भदौल, इनके आबाई वतन कहते हैं बाप दादा के घर। फिर से सुनिए, सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए? सुहेल अज़ीमाबादी पटना में पैदा हुए, शाहपुर भदौल में। दूसरा नंबर सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? तो जवाब सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। फिर सुनिए, सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? तो जवाब सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। इसी तरीके से तीसरे नंबर सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था? वो किस साल शाये हुआ? तो मैं अभी पढ़ा के आपका आया हूँ कि 3 मशहूर अफसाने उन्होंने लिखे जो हमारी किताब के अंदर मौजूद है। जवाब सुहेल अज़ीमाबादी के पहले अफसाने का नाम 4 चेहरे था जो 1934 में शाये हुआ था। ये शाये का मतलब ये होता है पब्लिश होना, मतलब कब ये पब्लिश हुआ था? तो 1934 के अंदर। इसी तरीके से सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? 4 नंबर सवाल में सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? उनकी इब्तदाई तालीम नानिहाल में एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई। कहाँ पे हुई? नानिहाल में एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में। अब इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारा मुख्तसर तरीन सवालात थे, यानी जो ऑब्जेक्टिव लेवल के सवाल होते हैं। अब हम लोग चलते हैं
सुहेल अज़ीमाबादी ने जो अफसाना हमारे किताब में भाभी जान करके लिखा, उसके सवालात की तरफ, और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या सवाल बन सकता है। तो सवाल नंबर 1 ये है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है। अब भाभी जान कहते ही देवर समझ में आता है, तो वही सवाल में बना दिया कि भाभी, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या है। तो जवाब, रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर था। यही असल किरदार इस कहानी का है। सवाल नंबर 2, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। अभी आया है कि सियासी कामों की वजह से मैं बताया हूँ आप लोगों को, वही सवाल बना है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना क्यों पड़ता था। तो जवाब, उनके शौहर को सियासत का शौक था। सियासत मतलब राजनीति, जिसके वजह से उन्हें जेल जाना पड़ता था, जेल जाना पड़ता था। इसी तरीके से सवाल नंबर 3 देखिए कि रुकैया भाभी किस लड़की के तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। जवाब, रुकैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। शिम्मी उनके कॉलेज की गरीब तालिब इल्म थी। फिर से सवाल को देखिए, बार बार पढ़िए, बार बार समझिए। सवाल नंबर 1, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है। जवाब, रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर था। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। उनके शौहर को सियासत का शौक था, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ता था। सवाल नंबर 3, रुकैया भाभी किस लड़की के तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। जवाब, रुकैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। शिम्मी उनके कॉलेज की एक गरीब लड़की थी। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा। करना पड़ा या करवाना पड़ा, दोनों एक ही लफ्ज़ है। जवाब, शिम्मी के भाई के फीस अदा करने के लिए रुकैया भाभी अपनी बेटी के सोने की चूड़ियों को फरोख्त करना पड़ा। पूछा है कि चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा। तो शिम्मी के भाई के फीस अदा, अभी पढ़ा के आए हैं कि शिम्मी के भाई के फीस अदा करना था, इसीलिए वो अपने बेटियों के लिए जो कुछ रुपये बचा कर रखी थी उसको क्या कर दी, शिम्मी के दे दी कि फ़रोख्त करके इसका फ़ीस अदा कर दो। फिर से देखिए, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा। जवाब, शिम्मी के भाई के फ़ीस अदा करने के लिए रुकैया भाभी अपनी बेटी के सोने के चूड़ियों को फ़रोख्त करना पड़ा। सवाल नंबर 5, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी। जवाब, ऐसे तो फुर्सत में बहुत कुछ करती थी, लेकिन ख़ास तौर से कॉलेज आकर पाबंदी के साथ ख़त रोज़ लिखती और उन्हें डाक में डलवाती। फिर से आप लोग इस सवाल को देखिए, सवाल नंबर 5 को, कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी। जवाब, ऐसे तो फुर्सत में बहुत कुछ करती, लेकिन ख़ास तौर से कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ ख़त रोज़ लिखती और उन्हें डाक में डलवाती थी। ये सवालात आपके सामने आ चुके, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, कापी में नोट कर लें और इसको खूब याद कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपके सामने इस कंटेंट को पेश किया हूँ, अगर आप जहन में बैठा लें तो इम्तिहानात के अंदर 4 से 5 नंबर इसी चैप्टर से आते हैं। ये बहुत मशहूर चैप्टर है, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। और ये चैनल अभी शुरुआती दौर के अंदर है, तो जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन सब से गुजारिश है, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के पास शेयर करें, ताकि इस चैनल से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो।